Class 11th, example 5.4. A batsman hit back a ball straight in the direction of bowler without changing its initial speed of 12 meter per second. If the mass of the ball is 0.15 kg, determine the impulse imparted to the ball. Assume linear motion of the ball. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एक बैट्समैन है और लेट यहाँ पे मेरे पास एक बॉलर है. तो बॉलर ने बैट्समैन को जब बॉल कराई विद इनिशियल स्पीड, तो उसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो थी 12 मीटर पर सेकंड. अब बैट्समैन ने भी सेम उसी स्पीड में बॉल को वापस हिट कर दिया टूवर्ड बॉलर इन अ स्ट्रेट लाइन. 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से दोबारा बॉलर के पास भेज दिया. तो अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है डिटरमाइन द इम्पल्स. तो यहाँ पे हमें इम्पल्स फाइंड करनी है. सो पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है. तो मास ऑफ अ बॉल हमें गिवन है 0.15 kg एंड इनिशियल स्पीड उसे हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं 12 मीटर पर सेकेंड. सो इस डायग्राम को हम समझते हैं ध्यान से. अब इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है हमारे पास कि जैसे ही मेरी बॉलर ने बॉल की टूवर्ड बैट्समैन, ठीक है. सो मान लीजिए ये मैंने बॉलर ने बॉल की टूवर्ड बैट्समैन विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो मोशन की डायरेक्शन अब हमारे पास क्या हो गई है, अपवर्ड. अगर हम प्लेन ऑफ पेपर को रेफरेंस माने तो हम कह सकते हैं सिर्फ कहने के लिए कि अब मेरा मोशन है अपवर्ड. तो इस मोशन में जो मेरी वेलोसिटी होगी इसे मैं कंसिडर कर लूँगा पॉजिटिव. तो उसने बैट्समैन ने भी जब उसके पास बॉल पहुंची तो बैट्समैन ने भी हिट कर दिया बॉल को टूवर्ड बॉलर थ्रू अ स्ट्रेट लाइन. इसी स्ट्रेट लाइन के थ्रू ही मेरे पास बॉल वापस आ गई टूवर्ड बॉलर विद सेम इनिशियल स्पीड. तो स्पीड सेम थी बट अब डायरेक्शन बदल चुकी है. अब वो अपवर्ड से डाउनवर्ड आ रही है. तो यहाँ पे हम स्पीड वेलोसिटी ले लेंगे -12 मीटर पर सेकेंड. सो अब क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना था, डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड. तो हमें मालूम है कि जो मेरी इम्पल्स है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले. सो इम्पल्स अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम to produce a finite change in momentum is called impulse. So mathematically impulse is equal to force into time duration. अब यहाँ पे देखिए क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होता है ना, टाइम बहुत ही कम होता है एंड फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो एज सच फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन फाइंड करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है. तो हमें मालूम है इसके कारण मेरा चेंज इन मोमेंटम हो रहा है. अगर हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर लें तो हम इम्पल्स को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो जैसे अब हमने कहा था कि हमारा इम्पल्स किसके बराबर आ गया, चेंज इन मोमेंटम. सो हम मोमेंटम भी देख लेते हैं हमारा क्या होता है. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है. हम पी से मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं. ये किसके इक्वल होता है, मास इनटू वेलोसिटी. सो अब देखिए बॉलर ने हमें कितना मोमेंटम दिया. सो स्पीड हमारी पास कितनी थी 12 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, तो पॉजिटिव थी, इनटू मास. तो इसके साथ अगर मैं मास लगा दूं 0.15 kg का, तो ये मेरा बन गया मोमेंटम. मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा बॉलर था उसने इतना मोमेंटम बॉल को दिया टूवर्ड बैट्समैन. तो बैट्समैन ने भी सेम, क्योंकि मास तो सेम ही रहेगा. अब वेलोसिटी डाउनवर्ड थी तो नेगेटिव लिया था 12 इंटू 0.15. सो इस मोमेंटम से मेरी बॉल को रिटर्न कर दिया टूवर्ड बॉलर. तो मेरे बैट्समैन ने ये मोमेंटम दे दिया बॉल को. तो लेट इसे मान लेते हैं P1 मोमेंटम, इससे नाम दे देते हैं P2 मोमेंटम. सो हम चेंज इन मोमेंटम क्या फार्मूला होता है कि डिफरेंस इन मोमेंटम्स, सीधा हम कह सकते हैं. सो लेट अब हम कहेंगे P1 माइनस P2 हमें दे देगा चेंज इन मोमेंटम. सो यहाँ पे मेरे पास P1 की वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं मास आगे लिख लूँ तो 0.15 इंटू 12 माइनस, तो P2 के साथ पहले ही माइनस था, सो माइनस 0.15 इंटू 12. तो इसके यूनिट्स मोमेंटम के हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो मास इंटू वेलोसिटी. सो मास का kg हो गया, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड इनवर्स. अब इसकी कैलकुलेशन करें तो मेरा 0.15 इंटू 12 है, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 1.8. सो माइनस माइनस प्लस हो गए. सो ये भी कितना है
0.15 इंटू 12, तो ये भी आ जाएगा 1.8 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.6 kg मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो यहाँ पे जैसे हमने बेसिक डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स की थी कि इम्पल्स होता क्या है, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन होता है। तो फोर्स के यूनिट हमारे पास क्या होते हैं, न्यूटन, और टाइम के सेकंड। तो हम चाहेंगे कि हम इन्हीं यूनिट्स में इसे कन्वर्ट कर लें, जो हमारे यूनिट्स आए थे kg मीटर पर सेकेंड्स को। अब इन यूनिट्स को अगर मैं सेकंड से ही मल्टीप्लाई कर दूं और सेकंड से ही डिवाइड कर दूं तो मेरे पास यूनिट्स क्या आ जाएंगे, kg मीटर, सो सेकंड इनवर्स, इसके साथ मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इनटू सेकंड। तो ये मेरे अब यूनिट्स बन गया न्यूटन के। सो अब मैं इसे लिख सकता हूँ 3.6 न्यूटन सेकंड। दिस इज आवर आंसर।